करवाया था, एस स्क्वायर एल ऑफ एक्स माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश ऑफ जीरो, तुमने फार्मूला कॉपी कर दिया, प्लस 9 एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल कॉस टी, कॉस टी किसके बराबर होता है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 के। यहाँ तक तुमने लिख लिया। अब देखो यहाँ तुम लोगों ने एक बात नोट की कि एक्स जीरो जो है वो तो 1 के बराबर है, लेकिन एक्स डैश ऑफ जीरो किसके बराबर होगा, ये तो हमारे पास गिवन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन हमने किए, बल्कि समझो एक क्वेश्चन को तो इग्नोर करो, एक ही क्वेश्चन जो तुम लोगों ने किया पहला वाला, उसमें तुम्हारे पास एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स डैश ऑफ जीरो उसकी वैल्यूज गिवन होती थी। यहाँ तुम्हारे पास एक्स डैश ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि एक्स पाई बाय 2 की वैल्यू गिवन है, और अभी तक तुम्हारे पास एक्स पाई बाय 2 नहीं आया। ये क्लियर है प्लीज? 32 यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्स डैश ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं इसको ए के बराबर लेट कर रही हूँ। मैं सपोज कर रही हूँ कि ये ए के बराबर है, आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल के बराबर इसको सपोज कर सकते हो। एक्स के बराबर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी इक्वेशन ऑलरेडी एक्स की फॉर्म में, ऑलरेडी टी की फॉर्म में, ठीक है। मैंने लेट किया कि एक्स डैश ऑफ जीरो ए है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि एक्स डैश ऑफ जीरो किसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर एल ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ जीरो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऊपर देखो गिवन है एक्स ऑफ जीरो 1 के बराबर है, इसलिए माइनस एक्स लिखा। माइनस एक्स डैश ऑफ जीरो किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसलिए तुमने माइनस ए लिखा। प्लस 9 एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब एल ऑफ एक्स जिस तरह हमने कल वाले क्वेश्चन में एल ऑफ एक्स एक जगह पे किया था, सेम यहाँ पर मैंने एल ऑफ एक्स एक जगह पे किया, तो एस स्क्वायर प्लस 9 मेरा कॉमन आ गया। अच्छा, अब जो माइनस एस और माइनस ए बचा था उसको मैं अपने राइट साइड पे ले गई, तो वो प्लस एस और प्लस ए हो गया। 32, 80, 71 प्लीज यहाँ तक क्लियर है? 72, 67 जिसका नाम नहीं भी किया, अगर उसको डाउट है तो प्लीज बता दें। अच्छा, अब देखो एल ऑफ एक्स, मुझे सिर्फ एल ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, एस स्क्वायर प्लस 9 को एस के साथ भी डिवाइड किया, ए के साथ भी डिवाइड किया, और एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 के साथ भी डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो मेरा एल ऑफ एक्स का मसला हल हो गया। अब तुम देखोगे कि यार एस बाय एस, आयशा प्लीज फिनिश योर एप्पल, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9 था, वो तो तुम्हें समझ आता है कि यार कॉस 3t के बराबर होगा अगर मैं इसका इनवर्स लूंगी तो, ठीक है, ये तो समझ आता है। अच्छा, दूसरा मैं देखती हूँ अगर मैं एल इनवर्स ए बाय एस स्क्वायर प्लस 9 कर लूंगी, तो न्यूमिनेटर में मैं 3 भी कर दूंगी, तो मेरा ये भी साइन 3t के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट मैं कहाँ रही हूँ, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 9, इसका लैप्लेस निकालना इतना आसान नहीं है। इसका लैप्लेस में कैसे निकालूं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से अगेन मैं बोलती हूँ इसको भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि 2 फंक्शन है, एक को एफ ऑफ एक्स बोल दिया, एक को जी ऑफ एक्स बोल दिया, वही बात है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2 टिपिकल, 2 अच्छे मतलब मुश्किल फंक्शंस हैं। अब क्या करूं, और ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ से समझना, मैंने एरो बना है, तुम्हें दिख रहा होगा, देखो एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9, फॉर एग्जाम्पल एक लेट करो कि अगर तुम्हारे पास 4 दिया हुआ है या तुम्हारे पास 3 वैल्यू दी हुई है, अगर मैं 3 को 1 प्लस 2 करती हूँ तो क्या गलत है, 1 प्लस 2 बोलूँ या 3 बोलूँ एक ही बात है, ये बात एग्री करते हो? मैंने क्या किया, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस 9 को मैंने स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9। अब तुम बोलोगे बस क्या स्प्लिट करने की जरूरत थी, मैं अपनी बात को देखो प्रूफ करके दिखाऊंगी कि इसको सॉल्व करके वही वाली टर्म ला कर दिखाऊंगी, यानी अभी ये 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है और मैं इसको 1 प्लस 3 में स्प्लिट, 1 प्लस 2 में स्प्लिट कर रही हूँ। तुम बोलोगे मैं इसको 1 प्लस 2 में स्प्लिट करें, क्योंकि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन या इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में हो नहीं सकता, हमें उनको अलग अलग करना पड़ता है। लैप्लेस हमेशा जिस तरह इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में प्लस और माइनस को आप अलग अलग इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और जिस तरह 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते थे तो हमें u इंटू वी का फार्मूला लगाना पड़ता था और बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना पड़ता था, सेम लैप्लेस की भी यही प्रॉपर्टी है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट किया। अब मैंने रीचेक भी किया, क्योंकि ऐसे तो मैं स्प्लिट नहीं कर सकती, मैंने दोनों साइड पे देखो एलसीएम लिया, तो एस क्यूब प्लस 9s हो गया माइनस एस क्यूब प्लस 4s हो गया। एस क्यूब को जब मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास 5s बाय एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 किया। अब तुम लोग चेक करो कि वही वाली चीज दोबारा आ गई,
सिर्फ 5 का फर्क है, तो इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसीलिए ऊपर तुम देखोगे 1/5 लिखा है। बाकी चीजें देखो सेम वही लिखी है। अब रोल नंबर 32 मुझे मेंशन करो कि यहाँ तक क्लियर है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, लेकिन ये जो 1/s जो ब्रैकेट के बाहर था, ये फिर नीचे के स्टेप्स में भी तो आना चाहिए ना। 1/s नहीं है ब्रैकेट के बाहर, 1/5 है। मैम 1/5 क्यों है बाहर? मतलब अभी तो हमने सब स्प्लिट किया है ना। s 1 जब तुमने s सेपरेट किया ना, तो तुम्हारे पास एस, ये देखो +9s - 4s 5s आया था, और तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो 5s नहीं है ना, तुम्हारे पास क्वेश्चन में s/s² + 4 और s² + 9 है, 5 नहीं है, तो इसलिए तुमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। और 32 क्लियर हुआ? गुड जॉब। नहीं, ये समझ नहीं आया। नहीं आया? अच्छा, तुम्हें ये दिख रहा है s/s² + 4 s² + 9, ये समझ आया जो ऊपर वाले पार्ट में दिया ये था? सब समझ में आ गया पूरा। ठीक है, ये सब अब तुम इसी को स्प्लिट कर रही हो। जब तुमने इसको स्प्लिट किया और जब तुमने इसका एलसीएम निकाला ना, तो तुम देखो s³ तो कैंसिल हो गया, 9s - 4s 5s आ रहा है, डिफरेंस 5 का आ रहा है। जब तुम, जैसे तुम्हारा एक्चुअल फंक्शन 4 है, तो तुम 2 + 2 करती हो तो 4 आता है, अब 2 + 2 तो आ गया, इसके साथ सब जब तुमने सॉल्व किया तो a भी लिखा हुआ आ गया, तब उस a को मैंने हटाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेम यहाँ पर भी 5 मेरे पास आ गया, तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब क्लियर भी ये बात? ओके मिस, हाँ सही है। ये बाद में मतलब तो हमें ये 5 से 1/5 मैंने बाद में नहीं लगाना चाहिए, हमने पहले ही एक्चुअल स्टार्टिंग में लगा पोजीशन पे दिया। लाने के लिए, हाँ वो मैंने s³ के साथ लिखा नहीं है, हो सकता है शायद इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब नीचे जो वाले फर्स्ट सेकंड स्टेप स्टेप में, का मैंने लिखा नहीं है। हाँ फर्स्ट स्टेप में हम 1/5 ऐसे तो नहीं ला सकते ना, वो तो एंड के हाँ स्टेप 5s बच रहा है, तो हमें उसमें हाँ, डिवाइड करना सही चाहिए। है, तो मैंने सेकंड स्टेप पे भी लिख देना। अब क्लियर भी, क्या ओके 1/5 कैसे आए? यस मिस। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब दोबारा से इन सब का लैप्लेस एल इनवर्स निकालती हूँ, तो अब तो इन सब का एल इनवर्स मेरे लिए निकालना आसान हो गया। अब तो सबका एल इनवर्स मैं इजीली निकाल सकती हूँ, क्योंकि सब अब स्प्लिट हो सकते हैं। देखो s/s² + 9, एक सेकंड प्लीज। एक तुम्हारे पास पेपर पे तुम लोग देखोगे 4/5 लिखा हुआ है, ये 4/5 नहीं, प्लीज इसकी करेक्शन कर देना, ये 1/5 है। 4/5 नहीं है ये सिर्फ मतलब s/s को, मतलब ये 4/5 नहीं है, ठीक है, 4/5 को हटा देना। अच्छा, आप एल इनवर्स s/s² + 9 का क्या आएगा, तुम लोग खुद बता दो, cos 3t आएगा, ठीक है। ये 4/5 हटा देना, दोबारा बोल रही हूँ, तुम लोग होगा यार ये 4/5 कहाँ से आ गया। अच्छा, फिर क्या, a/s² + 9, s² + 9 + 9 है, यानी न्यूमरेटर में मुझे अगर मैं 3 लगाती हूँ तो मेरे पास sin 3t बन जाएगा, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो a/3 sin 3t हो गया। अच्छा, s/s² + 4 क्या होगा, cos 2t, तो 1/5 cos 2t माइनस s/s² + 9 क्या होगा, cos 3t, तो मैंने क्या किया, 1/5 cos 3t कर दिया। अच्छा, ये वाले स्टेप मैंने लिख लिए, 1/5 cos 3t है, इसकी करेक्शन कर लेना, 1/5 cos 3t है, एक cos 3t है, और ये एक 1/5 cos 3t है। तो जब 1/cos 3t और 1/5 cos 3 के एलसीएम लोगे, तो इसलिए ये नीचे वाले स्टेप पे 4/5 cos 3 आ रहा है, 3t आ रहा है, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, दोबारा सुन लो। s/s² + 9 cos 3t होता है, और लास्ट स्टेप में -s/s² + 9 भी cos 3t होता है, लेकिन वो 1/5 cos 3t होता है। तो जब तुम एंड में इसको सॉल्व करोगे, तो cos 3t और 1/5 cos 3t 4/5 cos 3 प्लस a/3 sin 3t और प्लस 1/5 sin 2t बन गया। रोल नंबर 32, अब मुझे अपडेट करो, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है। 71 67 72 80 61 32 पक्की बात है, क्लियर है?
यस मिस। मिस लास्ट वाला मेरी स्टेप आवाज आपसे बहुत कम रिपीट आ रही है। करते हैं। 32 आप बोले। क्लियर है मैम। मिस लास्ट वाला स्टेप आपसे रिपीट करते हैं। लास्ट वाला स्टेप दोबारा रिपीट करती हूँ। अच्छा अब देखो एस बाय अब सबको मैंने अलग अलग तो लैपलेस में ले आई थी। अब जब मैं इसका एल इनवर्स निकालती हूँ तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9 मेरे पास कॉस 3t बन रहा था और माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9 मेरे पास कॉस 3t बन रहा था, लेकिन उसके साथ 1/5 लिखा हुआ था। तो लास्ट में जो मैंने 4/5 कॉस 3t लिखा ना, वो मैंने इस तरह लिखा कि एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/5 एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9। तो 1/5 और 1 का जब तुम एलसीएम लेते हो तो तुम्हारे पास 4/5 cos 3t बचता है और एक तो a/3 sin 3t प्लस 1/5 sin cos 2t। लैपलेस इनवर्स के सिंपल फॉर्मूले लगा और कुछ भी नहीं किया। अब बोलो। ठीक है सब क्लियर है। 71 दोबारा बताऊं? मुझे कोई इशू नहीं है नो बार में बार सब बताने। नो में सब क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक का तो देखो मसला सॉल्व हो गया। एल इनवर्स तो मेरे पास निकल गया। अब मसला आ रहा है एक्स पाई बाई 2 जो मिस -1 दिया था इसका तो आपने कुछ किया ही नहीं। इसको तो हम ऐसे क्या रहने देंगे। एक्स पाई बाई 2 जो हमारे पास -1 गिवन था, एल इनवर्स तो हमने निकाल दिया। अच्छा अब देखो तुम्हें एक बात तुम देख रहे हो, तुम्हारा जो फंक्शन है एक्स और इक्वेशन जो है वो तुम्हारी एक्स और टी की फॉर्म में गिवन है। तुम अगर अपने एक्चुअल क्वेश्चन को देखो तो उसमें दो वेरिएबल्स दिए हुए एक्स और टी, यानी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो जो जो तुमने तुम्हारे पास जहां जहां टी गिवन है, जहां जहां तुम्हारे पास टी गिवन है उसकी जगह तुम लोग क्या लिखोगे पाई बाय 2, क्योंकि एक्स पाई बाय 2 यहाँ किसको शो करे एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी किसके बराबर है -1 के। तो अब तुम यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स पाई बाय 2 एक्स 4/5 एक्स पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 प्लस 4/3 साइन 3 पाई बाय 2 प्लस 1/5 कॉस पाई बाय 2 था और एक दूसरा पाई बाय 2 क्या था ये कॉस 2 पाई बाय 2। तो 2 पाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कॉस पाई बच गया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ भी सकते हो। तुम्हें है कि नहीं बस हमें मजीद इसको आगे करना है। तो एक्स पाई बाय 2 तुम्हारे पास -1 के बराबर है, तुमने लिखा -1। कैलकुलेटर में 3 पाई बाय 2 की वैल्यू निकाल लो, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू निकाल लो, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू निकाल कॉस पाई की वैल्यू निकाल लो और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लो। तुम्हारी मर्जी है। और अगर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो पाई बाय 2 को डाल के तो भी कोई गलत नहीं है। अब बताओ क्लियर है? अब क्लियर है? मिस ये स्प्लिट वाला बता दे 1/5 कैसे आया। 32 यस मिस क्लियर है। 32 क्लियर है मैम। पक्की बात है 32? यस मिस। अच्छा अब जो 32 और बाकी पूरी क्लास से भी मैं बात करूं तो जो तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में जो डाउट है ना, जो मैंने कल तुम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, इसमें तुम लोगों को जो कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से तो मिस हो सकता है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बाद जो मैंने डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी लगाई और किसी को डाउट रहा कि मिस मल्टीप्लाई बाय टी लगाएं या मिस इसमें जीरो से इन्फिनिटी, इसमें तो एच टू इन्फिनिटी आना चाहिए, आपने जीरो से टी लिमिट कैसे चेंज कर दी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग को थर्सडे वाले दिन दोबारा करवाऊंगी। ठीक है, दोबारा सॉल्व करूंगी, दोबारा तुम लोग को भेज दूंगी और अगेन करवाऊंगी ताकि ये वाला भी डाउट खत्म हो। और फिर मजीद इसी के 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगी थर्सडे वाले दिन। अब टेस्ट मैंने थर्सडे के दिन पोस्टपोन कर दिया है, फिर टेस्ट में फिजिकल लूंगी और फोरियर सीरीज में फिजिकल करवाऊंगी। अब ये ना सुनो कि बस ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो, क्योंकि फिजिकल खुलेगा ना यकीन मानो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। इस 1/5 को स्प्लिट वाला थोड़ा सा समझाइए। कौन सा? इसको 1/5 जो आया है स्प्लिट में तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, जो बोल रहा है ना उसकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, शोर बहुत आ रहा है उसके माइक से। 32 क्लियर, 767, 71 यस मिस क्लियर है। 32 अब क्लियर, क्लियर है 32 मैम। सही। क्लियर है। अब मैं जो 32 जो उस सवाल 02 जो अब जो मैं उसमें जो था ना क्या बोलते जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो तुम लोग को डाउट था जो कल मैंने करवाया था वो दोबारा मंडे के दिन करवाऊंगी, बट इसमें रख देना, रौनक आएगी ना उसको देने।
दोबारा मंडे के दिन दोबारा थर्सडे वाले दिन करवाती हूँ, और दूसरे क्वेश्चन भी इसी के दोबारा करवाती हूँ। कोशिश करती हूँ, वादा नहीं करती। अगर मैं कल यूनिवर्सिटी गई और मेरे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की बुक आ गई तो मैं इसके पेपर सेंड कर दूँ, बुक के पेजेस सेंड कर दूंगी। तुम्हारी मर्जी, अगर सॉल्व करना है तो करो, नहीं करना तो कोई इशू नहीं। हाँ बेटा, इसका बैग ले लेना, ठीक है। सही है। फोरियर सीरीज में अब फिजिकल ही स्टार्ट करवाऊंगी। एक तुम लोग का टॉपिक बाकी है फोरियर सीरीज का। फोरियर सीरीज में तुम लोग को फिजिकल स्टार्ट करवाऊंगी। 0 to 32 72 कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। वो वाला क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करवाऊंगी थर्सडे वाले दिन। मैम आपने अभी जो ये क्वेश्चन कराया इससे पहले एक छोटा सा कुछ भेजा था इवैल्यूएट का, मैम वो क्या चीज़ है? इवैल्यूएट का यस मैम, ग्रुप पे भेजा है वो। आज के क्वेश्चन से पहले एक पिक्चर भेजी थी आपने जो सुबह सुबह। मैंने भेजी है, हाँ वो मैंने तुम प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन भेजे। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है? प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे जो सुबह भेजे ना मैंने, जो अर्ली थोड़ा भेजा था इन क्वेश्चन से यस पहले। मैम। हाँ, ये ओके प्रैक्टिस के थोड़े से क्वेश्चन भेजे थे। ओके मिस। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए भेजे थे। और जो ये वाला, बल्कि इन क्वेश्चन का अगर तुम लोग कर सकते हो तो एक फेवर प्लीज कर दो कि इसको एज अ असाइनमेंट के फॉर्म में एक असाइनमेंट बना लो इन क्वेश्चन का। जो मैंने अभी तुम लोगों को, इस बहाने तुम लोग के ये वाले क्वेश्चन भी मेरे हाथ से चेक हो जाएंगे, और एक असाइनमेंट तुम लोग को दोबारा बनाना भी नहीं पड़ेगा, और एज अ असाइनमेंट भी ये सबमिट हो जाएंगे। तो एक काम करो कि ये वाले क्वेश्चन का तुम लोग असाइनमेंट बना लो, और एज अ प्रैक्टिस भी कर लो। और मंडे वाले दिन मैं तुम लोग का एक क्विज ले लेती हूँ फिजिकल, जो कि तुम लोग के टेस्ट में काउंट हो जाएगा, और फोरियर सीरीज में स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये सही है? जी मैम, सही है। सही है। रोल नंबर 2 67। रोल नंबर 2, आज तुम्हारे माइक का इशू आ रहा है, आवाज़ बिल्कुल तुम्हारी नहीं आ रही मुझे। ठीक है, मैं क्लास एंड कर दूं अगर तुम लोग को कोई डाउट ना हो। मैं थर्सडे दोबारा तुम लोग की क्लास 11 o'clock पे लूँगी, जिसमें मैं जो कल वाला क्वेश्चन है, जो तुम लोग को डाउट है, वो दोबारा से पूरा क्वेश्चन करवाऊंगी, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन और जो मुझे इसी के करवाने वो मैं दोबारा करवाऊंगी, क्योंकि मैं फिजिकल में अब ये वाले टॉपिक को रिवाइज नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि फिजिकल में मेरा इरादा इंशाल्लाह 4 ईयर सीरीज का और एक टेस्ट कंडक्ट करने का। मिस, टेस्ट का सिलेबस एक बार बता दें। इसका टेस्ट का टेस्ट जहाँ तक आज तक पढ़ा है, टॉपिक्स कौन से? लैपलेस नेट। ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ तक अभी तक पढ़ा है। मिड में इंक्लूड नहीं कर रही मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड नहीं कर रही, ठीक है 80। ठीक है मिस। ठीक है, गो, ठीक है।